बने रहिए हमारे साथ एक खास खबर के साथ। स्वामी जी, नमो नारायण। नमो नारायण। भाई ओम जी, आपका इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मुझे जानकर के अति प्रसन्नता है कि आप जैसे पत्रकार जो धार्मिक कार्य में रुचि रखते हैं और आप अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हमने सुना है कि यहाँ गुड़िया ग्राम में जो मंदिर, जो अभी उसका कार्य संपन्न होने जा रहा है, जो यहाँ सवेत एक विशाल रूप में मार्बल में जो अभी वो कार्य संपन्न होने जा रहा है, उसके बारे में विशेष विस्तार से बताइए। मैं आपको इस बाबा रामसा पीर का जो भव्य मंदिर बना है, इसकी रूपरेखा आज से 4 वर्ष पहले निर्धारित हुई थी। 1 वर्ष में ये भव्य विशाल मंदिर श्वेत मार्बल से बनकर के तैयार हुआ। इसकी प्राण प्रतिष्ठा अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो प्रतिष्ठा स्थगित हो गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा स्वप्न अब साकार होने का समय आया है। ये गुड़िया ग्राम में स्थित है। दिल्ली अहमदाबाद जो हाईवे रोड है, ब्यावर और सोजत के बीच में पिपलिया नगर, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। और उसी गांव में, गुड़िया गांव में ही ये बाबा जी का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। जी, हमें बताइए कि जो बाबा रामदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और भी अन्य देवताओं की प्रतिमा क्या स्थापित होगी? श्री रामसा पीर प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। उनके साथ में उनका पूरा परिवार, साथ में श्री गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री अलग जी महाराज, श्री शिव परिवार, और एक अखंड धुने के रूप में इन सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा 4 दिसंबर 2022 को होगी। 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये 9 दिवसीय महोत्सव आयोजित होगा। लेकिन जो महायज्ञ है वो 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक 7 दिवसीय रूप में आयोजित होगा। जी, तो अन्य देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन आपने हमें अभी एक संदेश दिया कि यहाँ माँ यज्ञशाला, सूरदर्शन माँ यज्ञशाला है, उसके बारे में हम विस्तार से बताइए। इतनी बड़ी यज्ञशाला में यहाँ किन किन अनुभवी, यहाँ शिक्षाविद, यहाँ महर्षियों या अनुभवी और भी आपके इसमें और भी अनुभवी जो महात्मा शामिल है? देखिए, यज्ञशाला का निर्माण किसी भी महायज्ञ के लिए एक प्रमुख कारक होता है। यहाँ जो हमने यज्ञशाला घास फूस जो प्राचीन तरीके से जैसा ऋषि मुनि करते थे उसी रूप में तैयार हुई है। ऊपर से दिखने में ये पद्म स्वरूप में दिखाई देती है। और यज्ञशाला का जो आंतरिक भाग है वो शास्त्रिक संरचना में होगा। इसमें जो हमने नाम दिया है एकात्मक 108 कुंडीय सुदर्शन महायाग। एकात्मक मतलब एक आत्मक, आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ एक कुंड जो प्रधान कुंड के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त 108 कुंड होंगे। उसमें 45 कुंड विशेष रूप से विशेष मनोकामना के लिए, विशेष संकल्प के लिए हमने तैयार किए, जिनका अलग अलग प्रयोजन है और उनमें आहुति भी अलग अलग देवियों से दी जाएगी। जी, ये सुदर्शन महायज्ञशाला में 109 कुंड का क्या महत्व है, इसके बारे में विशेष हमें चर्चा कीजिए, आमजन जानना चाहता है। 109 और 108, जो एकात्मक 108 है, 108 का हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व है। जैसे एक माला में 108 मणि होते हैं, उसके पीछे भी एक अवधारणा है। हमने भी इस महायज्ञ में जो 108 कुंड रखे हैं, इसके पीछे हमारी मनसा या इसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे नक्षत्र 27 होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा करने पर 108 आता है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों की 108 चरण, जिसमें हमारा आकाश विभक्त है। दूसरी बात, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं। 12 और 9 को गुणा करके देखिए, उनमें भी 108 की संख्या आती है। तीसरा, हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, 1 मिनट में प्रत्येक व्यक्ति 15 बार ये प्रक्रिया करता है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 900 बार करता है। और पूरे दिन भर में 12 घंटे में 60 इंटू 12
900 इंटू 12 में 108 मतलब 10,800, उसका भी संक्षिप्त रूप 108 होता है। उसी प्रकार से जब सागर मंथन हुआ था तो दोनों ओर से अनन्य देवता और राक्षस ने मिलकर के ये सागर मंथन किया था, लेकिन मुख्य रूप से 54 देवता थे और 54 राक्षस थे, तो दोनों की संख्या मिलाकर के भी 108 बनती है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन वचन कर्म से जो हम पाप या पुण्य करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, परोक्ष रूप से करते हैं और दूसरों के द्वारा होता है या दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के भी होता है, तो 36 प्रकार का होता है। तो 36 इंटू 3 उनका गुणा करें तो भी 108 आता है। फिर इसके अतिरिक्त ये जो 108 का हम योगफल करते हैं तो उसका जो अंक बनता है या संख्या बनती है वो 9 है, जो अपने आप में परिपूर्ण होता है। 9 के अंक को या संख्या को किसी भी रूप में योगफल कीजिए या गुणन में कीजिए, उनका हमेशा जो योगफल आएगा वो 9 ही आएगा। इसलिए 9 की संख्या को पूर्ण संख्या मानते हुए हमने 108 संख्या निर्धारित की है। जी, हमें ये जानकर आज से चकित हुआ। आज हम ये जो वेद वेदांत और ये एक बहुत ही पुराणिक, यहाँ पौराणिक में हमने महर्षियों के बारे में ये पढ़ा सुना है, लेकिन आज से श्रीमुख से, आपके श्रीमुख से सुनकर हमें ये बहुत ही एक अद्भुत ज्ञान, एक अद्भुत गणितीय, एक अद्भुत ये महायज्ञशाला का जो आयोजन है आपका, यहाँ पहली बार आप यहाँ आयोजन करवा रहे हैं आपके सानंद्य में, या और भी 108 एकात्म हवन जो माँ यज्ञशाला आप और भी कई संपन्न आपने कराए? देखिए, हमने अपने जीवन में बहुत इसका लंबा अनुभव लिया है और बहुत वर्षों तक इसकी साधना की है। मेरे जो शिष्य हैं हेमंत जी तिवारी, जो इस महायज्ञ के प्रधान आचार्य पद पर हैं,